Hello guys, I am Pranay, class 10 mathematics chapter 2 polynomial, which is an important chapter and it is also relatable from your junior classes mathematics. Example, in class 9 you have read about linear equation, so उसका काम पड़ेगा यहाँ पर. So be ready now. So हमारा टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल है क्या वैसे? तो पॉलिनोमियल जो है वो एक फंक्शन है. ये इंपॉर्टेंट है. पॉलिनोमियल जो है क्या फंक्शन है? अब मैथ्स में फंक्शन का मतलब क्या होता है? मैथ्स फंक्शन मतलब ये होता है कुछ ऐसा प्रोसेसर जहाँ पर हम कुछ डालते हैं और कुछ निकालते हैं. ठीक है, ऐसे मान लो कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मान लो कि मशीन है. ठीक है, जैसे हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें कुछ इनपुट होता है कुछ आउटपुट होता है, वैसे मशीन मान लो कि कोई चीज किसी चीज का जूस, कोई जूसर है अगर, तो उसमें जूसर में क्या करते हैं हम, जैसे बेसिकली हम रॉ जो फूड होता है, ऐसे फ्रूट होता है हमारा, वो डालते हैं और हमें जूस निकाल के देता है. तो वो क्या है? वो एक फंक्शन है. वैसे यहाँ क्या है? ये एक फंक्शन है. इसमें क्या होता है? उस वेरिएबल को हमें कुछ डालते हैं और हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलता है. ठीक है, जैसे मान लो कि एफ एक्स पॉलिनोमियल इक्वल टू मान लो कि ए एक्स प्लस बी. ठीक है, यहाँ पर ए एंड बी जो है वो क्या है? वेरिएबल है. और वेरिएबल और कांस्टेंट है वो आपको पता ही होगा. वेरिएबल मतलब होता है जो जिसका वैल्यू जो है वो, सॉरी ये कांस्टेंट है, और एक्स क्या वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब होता है इसका वैल्यू चेंज होगा, और कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा. जैसे 1 2 3 से कांस्टेंट है, हम कुछ सपोज करते हैं तो वो क्या है? वो वेरिएबल है. ठीक है, तो अब बात करें पॉलिनोमियल में. जैसे कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? वो फंक्शन है. ठीक है, जैसे x इक्वल टू मान लो कि 2x प्लस 4. ठीक है, पॉलिनोमियल है. यहाँ पर x का वैल्यू कुछ डालेंगे तो हमें y का वैल्यू कुछ मिलेगा. और इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक ऐसा चीज है जिसमें LHS और RHS दोनों में दिया होता है. जैसे मान लो कि 2x प्लस 4 इक्वल टू 0. ये क्या है? इक्वेशन है. 2x प्लस 4 इक्वल टू 1. ये क्या है? इक्वेशन है. सो इस मेन डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन. इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो वो हम बता दिया आपको. हम बात करेंगे जैसे कि 3 पॉलिनोमियल पढ़ना है हमें: लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. तो इसमें एक और होता है डिग्री. डिग्री वर्ड आपको पता ही होगा. आपको डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है किसी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो होता है डिग्री. जैसे मान लो कि हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, ये क्या पॉलिनोमियल है? इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री है 2. इसका मैक्सिमम वेरिएबल का यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, तो मैक्सिमम क्या है? 2 है. तो वो हो गया इसका डिग्री. ऐसे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा, मतलब क्यूबिक इक्वेशन होगा तो उसका डिग्री 3 होगा. ठीक है, सो क्या ये मेन चीज था. हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन का. लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मींस द डिग्री जो है 1 1 होगा. जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी. ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा. इक्वेशन ये पॉलिनोमियल है. ये पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये पॉलिनोमियल. अब हम मान लो कि जो बेसिक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आएगा वो क्या है बेसिकली कि इसका हमें रूट निकालना होगा. ठीक है, रूट निकालना होगा. तो रूट मतलब क्या होता है? मानते हैं रूट मतलब रूट और रूट या फिर जीरोज. तुमने देखी बेटा, रूट या फिर जीरोज. तो बेसिकली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है. तो क्या होता है? हम इसका वैल्यू डायरेक्टली जीरो पुट कर देंगे. ठीक है, जीरो पुट कर देंगे और फिर एक्स का कुछ वैल्यू आएगा, और ये जो वैल्यू आएगा क्या? जीरो. मतलब ऐसा एक्स का वैल्यू, ऐसा वेरिएबल का वैल्यू जो देने पर हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो रहा है, वो क्या होता है? वो होता है रूट या फिर जीरो बोलते हैं. तो अब यहाँ पर हम मान लो कि ए एक्स प्लस बी हो गया. तो मान लो कि ए एक्स प्लस बी को जब हम जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा? एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई ए. सो एक्स का वैल्यू एक ही यहाँ पर ऐसा है, मात्र एक ऐसा वैल्यू है एक्स का, इसका आने पर ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका रूट मात्र एक है. तो लीनियर इक्वेशन का मात्र एक ही रूट होता है. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली. कैसे? ये मान लो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ठीक है,
ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मतलब कि इक्वेशन है x प्लस टू इक्वल टू 0। एक्स प्लस टू मतलब कि हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल हमें निकालना है क्या। तो क्या काम करेंगे, इसको मान लेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस टू। पॉलिनोमियल तो वैसे फंक्शन है तो y इक्वल टू एक्स प्लस टू मान लिया, ठीक है। तो मतलब x का वैल्यू कुछ पुट करेंगे, उससे y का वैल्यू जो कि आउटपुट है वो निकलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू मान के यहाँ पर 0 पुट कर रहे हैं, 0। सॉरी x का वैल्यू 0 पुट किया, तो x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 2। x का वैल्यू मान के 1 पुट करें तो y का वैल्यू कितना होता है 3। तो मान लो कि यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ये 0 है ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। 0 पुट करें तो y इक्वल टू 2 आ गया। तो ये कुछ एक पॉइंट उस लाइन जो उस लाइन का होगा। अब मान लो कि ये एक y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये एक हम मानते हैं कि ये एक क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन डबल वेरिएबल है। इसका हम ग्राफ आराम से बना सकते हैं। देखिए हमें पता है कि DD1 ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है तो वो इजी होता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ को पता है हमें, तो हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ पर देखिए स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं। बेसिकली उसका हम 2x का वैल्यू कुछ भी अपने मान से पुट करते हैं, उस पर 2y का वैल्यू हम निकालते हैं उस फंक्शन से, और उसके बाद उसको हम डायरेक्ट जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पुट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एक्स का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 2 निकला, तो ये उस लाइन का एक पॉइंट ये हुआ, और x का वैल्यू 1 रखा मतलब 1, तो y का वैल्यू निकला 3 मतलब 1 और 3 मतलब ये। तो बेसिकली ये लाइन कुछ इस टाइप का जाएगा। इसे अगर हम एक्सटेंड कर देंगे तो हमें बहुत आगे चले जाएगा, या फिर ये भी इधर बहुत पीछे चले जाएगा, ठीक है। हम x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे y का वैल्यू बढ़ता जाएगा, x का वैल्यू घटाते जाएंगे y का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक चीज होता है, अब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली पूरे ग्राफ को मात्र एक ही जगह कट कर सकता है, सॉरी एक्स एक्सिस को, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट कर सकता है बस। तो हमने ये देखा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ से मान लो कि अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली हमें क्या निकालना है, जीरोज। तो पॉलिनोमियल क्या था, एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये था पॉलिनोमियल जब दे सकते हैं एक्स प्लस टू। तो एक्स प्लस टू को पुट कर देंगे 0, एक्स इक्वल टू आएगा -2। अब क्या करेंगे हम कि ये तो मान लो कि हमारा थ्योरेटिकल 0 आएगा, ठीक है। हम इसको हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल क्या बता रहा है। तो जब इस ग्राफ को हम बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन को हम बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, -2 पे। तो ये देखें कि जो यहाँ पर जीरोज था उसी पे यहाँ पर -2 पे टच कर रहा है। इसमें मतलब ये देख सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उसका हम ग्राफ बनाते हैं तो बेसिकली वो एक्स एक्सिस को वहां पर टच करता है जहां पर जिस एक्स के वैल्यू पर वो उसका 0 होता है। तो जो एक्स का वैल्यू उसका 0 होगा पॉलिनोमियल का, उस एक्स के वैल्यू पर वो उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट था आपका लीनियर इक्वेशन के लिए, बस इतना ही था बस लीनियर के लिए। अब बात करें क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक का डी कितना होगा, क्वाड्रेटिक का डी होगा 2 px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर एक चीज जैसे हमने लीनियर में लिखा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर एक चीज है, ए जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर भी ए जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, तो अगर ए ही 0 हो गया फिर तो ना ही लीनियर रहेगा ना ही क्वाड्रेटिक आ गया। हाँ बी 0 हो सकता है, मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन मान लो कि एक्स हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हम एक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन में जैसे b जो है 0 है। सो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम सेम चीज देखेंगे वैसे, इसका क्या कहेंगे रूट निकालेंगे पहले। तो रूट कैसे निकालेंगे, जो इस फंक्शन का वैल्यू है उस फंक्शन का वैल्यू 0 रखते हैं। हम देखेंगे कौन से x पर फंक्शन का वैल्यू 0 है, उसके लिए हम क्या करते हैं पूरे फंक्शन का वैल्यू ही 0 रखते हैं। यहाँ से हमारा कुछ x का निकल, यहाँ से हमारा कुछ x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चीज और कर सकते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे लीनियर इक्वेशन में यहाँ एक 0 बन रहा था, यहाँ पर हम गौर करें, यहाँ पर हम देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर एट मोस्ट 2 यूज हम फाइंड करेंगे। अब मान लो कि ये एक हमारी इक्वेशन है x² - 3x - 4 = 0, तो इसका हमें 0 निकालना है। कैसे 0 निकालेंगे,
तो पता है आपको, ये पता होगा सब फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करते हैं। कैसे करते हैं बताते हैं आपको, चलिए देखिए। जैसे मान लो कि यहाँ क्या करेंगे हम, ये लास्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म, इस दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x²। और क्या करना है कि मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि दोनों टर्म को जब हमने स्प्लिट करने के बाद जो निकलता है उस दोनों टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन हो वो -4x² के इक्वल हो। जैसे मान लो कि हम x² -4x प्लस x -4 0 करते हैं। मान लो कि यहाँ पर ये -4x² था, अब यहाँ पे इस दोनों टर्म को मैंने इसको ऐसे स्प्लिट किया, -3x को -4x प्लस x लिख सकते हैं जो कि -3x के इक्वल है। अब इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² आएगा, इसीलिए ये हमारा ये स्प्लिटिंग सही है। तो फैक्टर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -4 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x -4 इक्वल टू 0। तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x -4 इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू क्या जाएगा, -1 और 4। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू। तो ये दो जो है रूट है इस इक्वेशन का, मतलब ये वैल्यू अगर पुट करके देखें आपको विश्वास नहीं आएगा तो आप इस वैल्यू को पुट करके देख लो तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू -1 और 4 जो है इसका रूट। अब क्या करेंगे इसको हमको शक पड़ा है कि नहीं ये दो ही होगा फिर दो से ज्यादा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ ले लेंगे, ठीक है। सेम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे x² -4x प्लस x -4 इक्वल टू y। मान लें कि अब ये पॉलिनोमियल था x² -3x -4 इक्वल टू कुछ फंक्शन था उसका मान लिया y। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे y एक्सिस जगह फंक्शन का आउटपुट दिखा रहा है और x एक्सिस फंक्शन का इनपुट दिखा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू एटलीस्ट 5 मान लेंगे, तो 5 x का वैल्यू लेंगे जिससे कि हम y का वैल्यू निकाल सके। तो मान लो x का वैल्यू 0 ले लिए, 1 ले लिए, x का वैल्यू 2 ले लिए, x इक्वल टू -1 ले लिए। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 पॉइंट 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट से नहीं हो पाया, 2 पॉइंट से नहीं हो पाया किसी की पे नहीं होगा। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो सब ऐसा ग्राफ जो है इस टाइप का बनेगा, कुछ पैराबोला टाइप बनेगा, ऐसा है फिर अप डाउन पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये कब बनता है जब a ग्रेटर देन 0 होता है, और ये कब बनता है a लेसर देन 0। a इक्वल टू 0 का कोई केस है नहीं क्योंकि a इक्वल टू 0 पर वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रह ही नहीं जाएगा। तो अब a ग्रेटर देन 0 पे ये बनता है, a लेसर देन 0 पे ये बनता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू 0 1 2 -1 और -2, एटलीस्ट ये 5 वैल्यू रख के हम कुछ y का वैल्यू जो आएगा y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, सब में y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके यहाँ पर उसको शो करेंगे तो कुछ आपका ऐस इस टाइप आएगा। तो क्या आप देख सकते हैं क्लियरली x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली वो अपवर्ड ही खुलेगा, पैराबोला फिक्स है। और ये सब देखिए यहाँ पर हमने थ्योरेटिकल निकाला। अब सुनो आप इसको अभी मतलब ये देखो, ये थ्योरेटिकल निकाल लिया है कि हमारा रूट आ रहा है वो आ रहा है -1 और 4। अब आप ये ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे क्लियरली कि ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को मात्र 2 बार टच करेगा, मात्र 2 बार क्रॉस करेगा, और इसका वैल्यू आप देखोगे तो वहां करके देखना ग्राफ पर, तो ये -1 और ये और ये 4 है, ठीक है। तो आप पास कि ओ ये जो ग्राफ जो दिखा रहा है एक्सिस को टच कर रहा है, जितना बार टच कर रहा है वो ही बेसिकली यहाँ पर रूट है, ठीक है। मान लो कि अब ऐसे हो सकता है कि आपका ग्राफ जो है वो इसको टच ही ना करे, कुछ इस टाइप का आएगा। तो जिस पॉलिनोमियल के लिए इस टाइप का ग्राफ आएगा, आप देखना घर पर, आप अपने देख करके देखना आप कि उसका जो रूट है वो नहीं निकलेगा आपको। ऐसे मान लो कि मैं आपको दे दूंगा x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको आप सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि 5 को मैं स्प्लिट करता हूँ प्लस 5x², इसको मैं स्प्लिट करूँ तो कैसा आ सकता है 4x² प्लस x², सॉरी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गया 5x² और ये 4x को मैं स्प्लिट करना है ना, 4x को मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था, तो 4x को मैं स्प्लिट करूँगा तो ये कैसा क्या क्या लिख सकते हैं, तो मतलब बेसिकली 5x - x ये हो जाएगा -5x²। सो इसके लिए इसको ऐसे किसी टर्म में 4x को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं जिसमें कि आप प्रॉपर्ली फैक्टराइज हो सके, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ बनाए जाओगे तो आप कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, ये x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा तो इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। या फिर एक और के साथ सकता है, क्या हो सकता है कि आपको एक ही जगह पर टच करे, ठीक है। सो एक जगह पर टच करने का मतलब क्या है, तो इसका कुछ और मतलब है। मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन आपका x - 3 इंटू x - 3 इक्वल टू 0, अगर देखो आप ये भी बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 ही इसका फैक्टर है,
3 पर 0 है, इसका तो क्या है कि इसके पास मात्र एक रूट है, तो वो केस ये है बेसिकली। ये क्या है इसका तो, यहाँ पर मतलब हमारे पास रूट बेसिकली दो है, दोनों 3 3 है, दोनों कोइंसिडेंट हो रहा है, इस कारण से हमें एक ही रूट मिल रहा है ग्राफ पर बेसिकली। तो इसीलिए वो क्या हो गया, ये हो गया कि एक रूट था तो उसका ये हुआ, नो रूट था तो उसका ये हो गया, और टू रूट था तो उसका ये हो गया। तो आप बेसिकली दोनों चीज प्रूव कर सकते हो कैसे, आप तीनों का एक एग्जाम्पल है तीनों टाइप का, उस तीनों का आप थ्योरेटिकली इसका रूट निकालो और एक ग्राफ पर जाके देखो, ठीक है। तो आप देखो बेसिकली दोनों मैच कर रहा है, तो रूट जो है वो थ्योरेटिकल में है कि इक्वेशन का वैल्यू का हम जीरो, पॉलिनोमियल का हम जीरो पुट कर देंगे तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो हो गया उसका रूट। और प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को टच करेगा वो हो गया उसका रूट, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल बात। क्यूबिक में भी जरूर ऐसा ही है, क्यूबिक में मतलब एक्स या फिर 3 होगा या फिर 2 होगा या फिर 1 होगा या फिर 0 रूट होगा, उसके विषय में उसको मैं बताया कोई फायदा नहीं है, सेम से ऐसा ही सब कुछ है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, जो मेन टॉपिक है। तो क्यूबिक में क्या होगा, क्यूबिक में जैसे 3 रूट आएगा तो उसका वही 3 रूट होगा, उसका आंसर होगा जो कि मतलब बेसिकली 3 रूट होगा, जो हम इक्वेशन को जीरो पुट करके निकालेंगे तो 3 रूट आएगा। और ग्राफ पर देखोगे तो आपको मैक्सिमम जो है एक्स एक्सिस को 3 बार ही कट करेगा मैक्सिमम, बस हो गया। अब हमें क्या देखना है, रिलेशन बिटवीन, अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स या फिर जीरो, जो भी बोलते हो रूट्स या फिर जीरो। अब मेन चीज क्या है, मान लो कि लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b, तो हमें रूट निकालने क्या करेंगे इसका, ax प्लस b इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो ये क्लियर है कि यहाँ पर एक ही रूट है मात्र, जिसका वैल्यू होगा माइनस बी बाई ए, ओनली वन रूट, ओनली वन रूट माइनस बी बाई ए। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पे, तो इसीलिए यहाँ पर सम प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही रूट है, उसका क्या ही सम क्या ही प्रोडक्ट चलेगा, तो हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही देखेंगे, क्वाड्रेटिक क्या देखेंगे हम कि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब मान लो कि इसका दो रूट है, क्वाड्रेटिक है, एटमोस्ट 2 रूट हो सकता है, तो मान लो कि इसका दो रूट है अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ बात गौर करने वाली ये है कि ये दोनों इक्वेशन है वो आया कहाँ से। तब क्या करो, मान लो मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 जो मैंने पहले लिया था, इस इक्वेशन का आप क्या करो कि इसका दो रूट आपने देखा था, क्या था, x इक्वल टू 1 और क्या था एक, नहीं सॉरी x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 4, ठीक है, ये इसका दो रूट था। अब मान लो कि हम इस दोनों रूट को ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, जो कि अब यहाँ से देखो माइनस बी वाई, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस बी वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 मतलब प्लस 3 के बराबर। अब देख सकते हो दोनों चीज सिमिलर है, ठीक है। वैसे ही अपन लोग कि आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पर माइनस ऑफ 4, और आप देख सकते हो कि अब सी वाई है, तो सी वाई कितना है माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो ये दोनों प्रूफ हो रहा है, तो ये दोनों फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक का, लेकिन बेसिकली आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये है क्वाड्रेटिक का, ठीक है। अब हम बात करते हैं आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले जाना, क्योंकि बाद में वो इम्पोर्टेंट अब जरूरत पड़ सकता है। अब हम बढ़ते हैं क्यूबिक की तरफ। अब आप क्वाड्रेटिक समझ गए होंगे, तो क्यूबिक इक्वेशन कैसा होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यह क्यूबिक पॉलिनोमियल, मान लो कि इसका जीरो जो है वो अल्फा बीटा और गामा है, इसका जानते हो क्यूबिक है तो इसका जो है एटमोस्ट
3 रूट हो सकता है, फिर 3 जीरो हो सकता है। तो अल्फा इंटू अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। यहाँ पर 3 एप्लीकेशन है। पहले 2 एप्लीकेशन देखा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा गामा अल्फा बीटा गामा। और यहाँ पर एक और हो जाएगा एप्लीकेशन, क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट टाइम, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू ऐसे। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, एक हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और एक हो गया अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, ये माइनस ऑफ बी के बराबर, ए बाई ए के बराबर, ये गया सी बाई ए के बराबर, और ये गया माइनस डी बाई ए के, ठीक है। तो यहाँ पर 3 था, हमने 3 देख लिया। यहाँ बेसिकली क्या करो, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, उसका फैक्टराइजेशन कर लो और उसका आप रूट का वैल्यू निकाल लो, और फिर आप उसके आराम से चेक कर सकते हैं, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस देखना है। यहाँ वैसे 2 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं आपको वही कराऊंगा बस। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको दे देगा वो कोई इक्वेशन दे देगा, मान लीजिए आपको इक्वेशन दे दिया भाई, इक्वेशन आपको दिया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको पूछ सकता है कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताओ और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ, प्लस गामा का, अल्फा प्लस बीटा, हाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ। तो क्या कैसे क्या करोगे, आप आराम से कर सकते हो। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बेसिकली माइनस बी वाई मतलब 3, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ सी वाई मतलब माइनस 4। तो एक क्लियर निकाल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मान लो ऐसे अपोजिट, ठीक है, आपको मान लो कि वो मान लो कि अल्फा प्लस बीटा दिए हुए 2 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा दिए हुए माइनस 3 के बराबर। अब बताओ आप कैसे, आपको निकालना है इक्वेशन, क्या, फाइंड इक्वेशन, क्या आप देख सकते हो कि अल्फा और बीटा मतलब 2 रूट का बात किया है, तो ये निश्चित ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकलेगा हमारे से, ये तो फिक्स है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, का फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपको क्या होता है, तो माइनस ऑफ बी बाई ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है माइनस, ये होता है सी बाई ए। तो माइनस ऑफ बी बाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, 2 दिया हुआ है ना, और सी बाई का वैल्यू कितना दिया है, मान लो कि ये माइनस 3 दिया हुआ है। अब एक काम करो कि हम b का वैल्यू जो है, यहाँ से मान लो कि हम b का वैल्यू -2 ले लेते हैं, ठीक है, और a का वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर हम b का वैल्यू -2 और a का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, अरे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन से दिया हुआ है, इससे आपको कुछ निकालना है, कोई इक्वेशन निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी वाई दिया हुआ था, तो हम उसको 2 मान लिए, जो कि 2 दिया हुआ था। तो क्या कहेगी, b का वैल्यू -2 मान लिए और a का वैल्यू 1 मान लिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम, c का वैल्यू मान लेंगे -3, सी का वैल्यू हम ले लिया -3, ओके, और ए का वैल्यू यहाँ से ले लिया 1, जो कि पहले भी दिया था। तो ए का वैल्यू किसी के दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, तो ए का वैल्यू तो सेम ही होगा ना। तो ए का वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, और बी और सी का वैल्यू उस टाइप से मान लो, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो ए बी सी का वैल्यू आपको मिल गया, तो आप निकाल सकते हो क्लियरली कि इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो आपका इक्वेशन का, ये तो आपका आंसर ही गया, लेकिन यहाँ पर प्योर आंसर नहीं है, क्यों। अब मान लो कि आपको क्वेश्चन आंसर दिया था, अब आप जस्ट अपोजिट सोचो, ठीक है। या फिर मान लो कि आपका किसी बच्चा का मान लो आपका मान आंसर दिया गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि सही है वैसे। किसी बच्चा का मानना आंसर है कि यहाँ पर आप सपोज कुछ भी कर सकते हैं ना, सपोज तो मान लो कि आप फिक्स तो नहीं है -2, आप वो ये कर सकते थे कि ये -4 और इक्वल टू 2, ये -6 और इक्वल टू 2, ठीक है। तो मान लो किसी बच्चे का अगर क्वेश्चन आंसर आ गया इस टाइप का, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसका आप निकाल के देखा एक बार, अल्फा प्लस बीटा, तो ये भी आपको 2 के बराबर इक्वल आएगा, और अल्फा इंटू बीटा आपको यहाँ से -3 के बराबर आएगा। तो मास्टर साहब कितना आंसर सोचेंगे कि क्या आंसर सही है, क्या आंसर गलत है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि बेसिकली ये हमारा आंसर था, तो इसके आगे हम एक के लगा देते हैं,
तो यहाँ पे के क्या है, के कोई भी नंबर है, के इज एनी होल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो तो होने सारा जीरो होगा, फिर तो भाई साहब काम ही तमाम, ठीक है। इसलिए के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट जीरो, और ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसी कुछ नहीं करना है, के लगा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म होता है, फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको या फिर इसका क्वेश्चन करा दूंगा, आपने नेक्स्ट चैप्टर करा दूंगा, जो देखा जाएगा, जो आप लोग का जो रिएक्शन होगा उस पर अपना वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।